हाँ, न्यू टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। ये क्या है? द रेट ऑफ डीके in radioactivity is directly proportional to the number of undecayed nuclei। जो रेट ऑफ डीके है रेडियो एक्टिविटी में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई। अनडीकेड का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, जो अभी तक टूटे हुए नहीं है। सपोज in a particular radioactive material, the activity is capital I, and at some instant the number of undecayed nuclei are capital N. Then I is proportional to N. I को हमने लिखा था dN/dt is proportional to N। समझ में आई सबको बात? भी जो टूटते हैं ना पर सेकेंड, वो डिपेंड किस पे करते हैं? जो अभी तक टूटे हुए नहीं है। तुमने शायद केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नाम सुना है कभी? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था तुम्हारे केमिस्ट्री में कभी? यस सर, इसी साल में। यस सर, ये वाली फॉर्मूला होगी इसी साल था सर। जिसमें हम के लगा के कांस्टेंट माइनस करते थे, याद है? फॉर्मूला था ऐसा कुछ? हाँ सर। इस फॉर्मूला का हाँ सर। था कि जो रिएक्टेंट है उनका डिपेंड किस पे करेगा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। याद है ना, इस ब्रैकेट को हम कॉन्सेंट्रेशन से डिफाइन करते थे। तो यहां पे भी वही है, सेम चीज, खाली कॉन्सेंट्रेशन की जगह नंबर्स है ये भी फर्स्ट ऑर्डर। समझ में बेटा बात? कि सपोज करो कि 1000 न्यूक्लियस हैं और हर सेकेंड में 5 टूट रहे हैं। तो जो 1000 न्यूक्लियस पे 5, या समझो दूसरे नंबर ले लेते हैं, चलो 1000 न्यूक्लियस पे सपोज करो 6 टूट रहे हैं। 1000 न्यूक्लियस पे कितने टूट रहे हैं? 6 टूट रहे हैं पर सेकेंड। तो वो 1000 न्यूक्लियस जब 500 हो जाएंगे ना, तो 6 की जगह 3 टूटने लगेंगे। मतलब जितने हमारे पास पड़े हैं उस हिसाब से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिसाइड होगा। 1000 पे 6 टूट रहे थे, तो 500 हो जाएंगे तो 3 टूटने लगेंगे। समझ में आई बेटा बात? गॉट इट? यस सर। और यहां पे कांस्टेंट हटा के हम लोग प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं लेमड़ा, और आगे लगाते हैं माइनस। हियर लेमड़ा इज नॉन एज डीके कांस्टेंट, known as डीके कांस्टेंट। लेमड़ा का क्या नाम देते हैं? डीके कांस्टेंट। उसका यूनिट क्या होता है?
टाइम इनवर्स। क्या नोट होता है? टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स नहीं लिख सकते हम सेकंड इनवर्स या कुछ भी। क्यों ऐसा? क्योंकि डीएन मतलब नंबर्स, एन मतलब नंबर, नंबर नंबर तो कैंसल, बचेगा टाइम का इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं पर सेकंड। समझ में आया बेटा बात? किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. Suppose at time t equals to 0, the number of nuclei, number of undisintegrated nuclei are n naught, and at time t equals to t, number of undisintegrated nuclei are capital N. Then activity is, activity क्या थी? dn upon dt is equal to minus lambda n. dn as it is, n नीचे, dt मल्टीप्लाई में, दोनों साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन लेंगे कहां से कहां तक? एन नोट से एन, इनिशियल एन नोट थे, अब एन हो गए, 0 से टी। किसी को पता है 1 अपॉन एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। इट्स ln x, नेचुरल लॉग x। तो यहां होगा ln n, कहां से कहां तक? एन नोट से एन तक। टी का क्या होता है? टी, 0 से टी। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, ln n माइनस ln n नॉट, सामने मिलेगा माइनस लेमड़ा टी माइनस 0। ln कॉमन, जब ln कॉमन आता है तो ये इसके डिवाइड में आ जाता है। अब जब ln वहां जाएगा, तो जब ln वहां जाता है ना, तो वो चीज बन जाती है e रेस टू पावर। पढ़ा है कभी ऐसा? ln x इज इक्वल टू वाई हो तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू e रेस टू वाई, जब e मतलब इट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी वैल्यू होती है 2.718। तो इसको अगर मैं n को सब्जेक्ट बनाऊं तो n क्या बन जाएगा? n नॉट e रेस टू माइनस लेमड़ा t। आई बात समझ में बेटा? जिसमें n मतलब कैपिटल N क्या है? इट्स नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड एट टाइम t। n नॉट क्या है? इट्स ऑल्सो नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड एट इनिशियल। और याद रखना हमेशा n नॉट जो है वो n से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वो टूटते जाएंगे। भी समझो n नॉट जो है वो है 10,000 इनिशियली, और n क्या है? t टाइम के बाद कितने बचे वो। भी समझो 10,000 है, और t टाइम समझो 2 घंटे ले लिए, 2 घंटे में समझो ये हो गया 4,000। मतलब पहले 10,000 थे, आफ्टर 2 आवर्स इट बिकम्स 4,000। तो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए? तो पहले 10,000 अनडिसइंटीग्रेटेड थे, 2 घंटे के बाद 4,000 अनडिसइंटीग्रेटेड है, तो डिसइंटीग्रेट कितने हुए? तो बोलेंगे 6,000 आर डिसइंटीग्रेटेड। मतलब मैं अगर फाइंड करूं नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड में जो टूट चुके हैं, तो वो कितने होंगे? एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन में पहले 10,000 थे, अब 4,000 बचे हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे एन वाली, वो किस लिए यूज करेंगे? कितने रिमेनिंग है, मतलब इनिशियल कितने थे, टी टाइम के बाद कितने बचे हैं। और अगर तुम्हें फाइंड करना हो कितने टूट चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? इनिशियल में से फाइनल वाले माइनस। समझ में आई सबको बात?
Yes, sir. क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? लिख लो फास्ट, लिख के मैसेज करो फास्ट। सर। तो ये साथ में तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर्स धीमे धीमे क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होंगे, टाइम एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ठीक है।